नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी भावनाएं यानी आपकी फीलिंग्स आप पर हावी हो जाती हैं? जैसे कभी अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या बेवजह मन उदास हो जाता है, या फिर छोटी सी बात पर भी चिंता सताने लगती है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें, उन्हें काबू में रख सकें, ताकि वो हमारी खुशियों के आड़े ना आए और हम एक ज़्यादा शांत और संतुलित यानी बैलेंस्ड जिंदगी जी सकें। पर कभी कभी ये बहुत मुश्किल लगता है ना? जैसे हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन गई हों। अगर आपके दिल में भी कभी ये कशमकश उठी है, अगर आप भी अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हैं, न कि उनके गुलाम, तो आज आप एक बहुत ही खास और सुकून देने वाले सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं के साथ दोस्ती कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करें, और इसे लिखा है थिबो मैरिस ने। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये हमें कुछ बहुत ही सीधे सादे पर बहुत ही गहरे और असरदार तरीके बताती है, जिनसे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं यानी नेगेटिव इमोशंस को पहचान सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा शांति और ज़्यादा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने की। आपको वो राज पता चलेंगे जिनसे आप अपने मन के मौसम को बदल पाएंगे और हर हाल में खुश रहना सीख पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल की गहराइयों को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी बेहतर बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए और अपने मन के मालिक बनने के लिए? चलिए फिर बिना देर किए हम इस प्यार और समझ से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि थिबो मैरिस इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो बस संदेशवाहक यानी मैसेंजर होती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर या हमारे आसपास कुछ हो रहा है। दिक्कत तब होती है जब हम इन संदेशों को ठीक से समझ नहीं पाते या जब हम नकारात्मक भावनाओं में ही उलझे रह जाते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम इन संदेशों को पढ़ें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इस किताब के कुछ सुनहरे सूत्र यानी मेन पॉइंट्स जिन्हें हम प्यार और शांति से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। हमारी भावनाएं आखिर आती कहाँ से हैं और वो क्यों इतनी ज़रूरी हैं? कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं? कुछ आम नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, चिंता और उदासी, और उनसे निपटने के तरीके। कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न यानी तरीकों को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम यानी रीप्रोग्राम कैसे करें, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम हर रोज़ अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करके एक ज़्यादा खुश, ज़्यादा शांत और ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा इशारा है मेरे दोस्त। असली सुकून तो हर अध्याय के हर शब्द में छुपा है। तो आइए एक एक करके इन दरवाज़ों को खोलते हैं और अपनी भावनाओं की इस अद्भुत दुनिया को समझते हैं। पहला भाग, हमारी भावनाएं क्या हैं और वो कहाँ से आती हैं। What are our emotions and where do they come from? इस पहले भाग में थिबो मैरिस हमें हमारी भावनाओं की दुनिया से मिलवाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हमारी भावनाएं कोई दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी और खूबसूरत हिस्सा हैं। अध्याय 1, भावनाओं की प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इमोशंस। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भावनाएं, ये इमोशंस आखिर होती क्या हैं। थिबो मैरिस कहते हैं कि भावनाएं हमारे शरीर और हमारे मन की एक तरह की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती हैं
जो किसी खास स्थिति यानी सिचुएशन या किसी खास विचार यानी थॉट की वजह से पैदा होती हैं। जैसे जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमें डर लगता है। बट भावनाएं हमें बताती हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो हमें काम करने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करती हैं। जैसे डर हमें खतरे से भागने के लिए कहता है और प्यार हमें दूसरों से जुड़ने के लिए थिबो एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि कोई भी भावना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हर भावना का कोई ना कोई मकसद होता है। दिक्कत तब होती है जब हम किसी भावना को बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ कर रखते हैं या जब हम उसे गलत तरीके से जाहिर करते हैं। जैसे थोड़ा सा गुस्सा हमें अपनी बात कहने की हिम्मत दे सकता है, पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे रिश्तों को ख़राब कर सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपनी भावनाओं से डरना या उन्हें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझना सीखना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं, उन्हें पहचानिए। अध्याय 2, हमारी भावनाएं कहाँ से आती हैं? Where do our emotions come from? अब सवाल उठता है कि ये भावनाएं आखिर पैदा कहाँ से होती हैं? क्या वो अपने आप आ जाती हैं या उनके पीछे कोई वजह होती है? थिबो मैरिस हमें बताते हैं कि हमारी ज़्यादातर भावनाएं हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी सोच से ही जन्म लेती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बाहरी घटना यानी एक्सटर्नल इवेंट या कोई भी इंसान हमें सीधे सीधे कोई भावना महसूस नहीं करा सकता। हमारे और उस घटना के बीच हमेशा हमारा विचार खड़ा होता है। हम उस घटना के बारे में जैसा सोचते हैं हम वैसा ही महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई। अगर आपके मन में विचार आया कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, तो आपको शायद बहुत दुख, डर और निराशा महसूस होगी। लेकिन अगर उसी वक्त आपके मन में विचार आया कि चलो ये एक मौका है कुछ नया शुरू करने का, कुछ ऐसा करने का जो मैं हमेशा से करना चाहता था, तो आपको शायद उतनी बुरी भावनाएं महसूस नहीं होंगी, बल्कि थोड़ी उम्मीद और थोड़ा उत्साह यानी एक्साइटमेंट भी महसूस हो सकता है। घटना वही है, नौकरी का जाना, पर आपके विचार अलग होने की वजह से आपकी भावनाएं भी अलग हो गईं। थिबो कहते हैं कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली यानी पावरफुल सच्चाई है, क्योंकि अगर हमारी भावनाएं हमारे विचारों से आती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। हमारे पास अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। तो दूसरा सबक यह है कि अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को या हालातों को दोष देना बंद कीजिए। अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी भावनाओं की जननी यानी माँ है। दूसरा भाग, अपनी नकारात्मक भावनाओं पर महारत हासिल करना, मास्टरिंग योर नेगेटिव इमोशंस। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से आती हैं, तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं यानी नेगेटिव इमोशंस को कैसे समझ सकते हैं और उन्हें कैसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। अध्याय 3, अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योर नेगेटिव इमोशंस। किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम होता है उसे पहचानना। उसी तरह अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने का पहला कदम है उन्हें पहचानना और उनके बारे में जागरूक यानी अवेयर होना। थिबो मैरिस हमें कुछ आम नकारात्मक भावनाओं के बारे में बताते हैं और ये भी कि वो अक्सर किन विचारों से जुड़ी होती हैं। डर, फियर। डर अक्सर भविष्य की किसी अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी या किसी संभावित यानी पोटेंशियल खतरे के विचार से आता है। जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। चिंता, एंग्जाइटी। चिंता भी डर से ही जुड़ी होती है, पर यह अक्सर किसी खास चीज़ के बारे में ना होकर एक आम बेचैनी या घबराहट जैसी होती है। इसके पीछे अक्सर क्या होगा अगर वाले अनगिनत विचार होते हैं। गुस्सा, एंगर। गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारी कोई सीमा लांघी गई है या हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। इसके पीछे अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए था या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे विचार होते हैं।
अपराधबोध, गिल्ट। अपराधबोध तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है या किसी को दुख पहुंचाया है। इसके पीछे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था वाला विचार होता है। शर्म अपराधबोध से भी ज्यादा गहरी होती है। इसमें हमें लगता है कि हम खुद ही बुरे हैं, हम में ही कोई कमी है। इसके पीछे मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं या मैं नालायक हूं जैसे विचार होते हैं। उदासी, सैडनेस। उदासी तब आती है जब हम कुछ खो देते हैं, कोई अपना, कोई रिश्ता, कोई मौका या कोई सपना। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं और ये भी समझने लगते हैं कि उनके पीछे किस तरह के विचार काम कर रहे हैं, तो हम उनसे निपटने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, आप आजकल कौन सी नकारात्मक भावना सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और उसके पीछे क्या विचार हो सकते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अध्याय 4, अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग योर नेगेटिव इमोशंस। अब जब हमने अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचान लिया है तो अब समय है उन्हें बदलने का, उन्हें एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप देने का। थिबो मैरिस हमें कुछ बहुत ही असरदार तरीके बताते हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को चुनौती देना। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमारी भावनाएं हमारे विचारों से आती हैं। तो अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकें तो हमारी नकारात्मक भावनाएं भी अपने आप बदल जाएंगी। जब भी कोई नकारात्मक भावना महसूस हो तो रुककर अपने विचारों पर गौर करें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच में 100% सही है? क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? इस विचार को मानने से मुझे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान? मैं इस विचार की जगह कौन सा ज्यादा सकारात्मक और मददगार विचार सोच सकता हूं? दूसरा तरीका है अपनी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और अपने व्यवहार यानी बिहेवियर को बदलना। हमारी भावनाएं हमारी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करती हैं, पर इसका उल्टा भी सच है। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं और आप सिकुड़कर कंधे झुकाकर बैठेंगे तो आप और भी ज्यादा उदास महसूस करेंगे। पर अगर आप सीधे तनकर बैठेंगे, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाएंगे और कुछ गहरी सांसें लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी उदासी थोड़ी कम हो गई है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको खुशी देता है या किसी की मदद करते हैं तो भी आपकी नकारात्मक भावनाएं कम हो सकती हैं। तीसरा तरीका है माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के बस एक दर्शक की तरह देखना। जब आप अपनी भावनाओं को दूर से देखते हैं तो वो आप पर हावी नहीं हो पाती। आप समझते हैं कि वो बस भावनाएं हैं, वो आप नहीं हैं और वो थोड़ी देर में चली जाएंगी। और चौथा तरीका है आभार यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं और जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हमारी नकारात्मक भावनाएं अपने आप कम हो जाती हैं और हमारा मन खुशी और शांति से भर जाता है। ये कुछ तरीके हैं मेरे दोस्त, जिनसे आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल सकते हैं। याद रखिए, आपके पास ये ताकत है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। तीसरा भाग, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज फॉर मास्टरिंग योर इमोशंस। सिर्फ नकारात्मक भावनाओं को बदलना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम सच में अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसी आदतें और रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी जो हमें लंबे समय तक यानी लॉन्ग टर्म में मदद करें। ये तीसरा भाग हमें उन्हीं के बारे में बताता है। अध्याय 5, अपनी मूल मान्यताओं को बदलना, चेंजिंग योर कोर बिलीव्स। हम सबके मन में कुछ गहरी बुनियादी मान्यताएं यानी कोर बिलीव्स होती हैं जो हमने बचपन से या अपने पिछले अनुभवों से बना ली होती हैं। ये मान्यताएं हमारे बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में होती हैं। जैसे मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, या दुनिया एक खतरनाक जगह है, या लोग भरोसे के लायक नहीं होते। थिब्बो मैरिस कहते हैं कि ये मूल मान्यताएं हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अगर
हमारी मूल मान्यताएं नकारात्मक हैं तो हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी अक्सर नकारात्मक ही रहेंगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नकारात्मक मूल मान्यताओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक और एम्पावरिंग यानी सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलें। ये कैसे करें? अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। जब आप बार बार एक ही तरह की नकारात्मक भावना या विचार महसूस करें तो उसके पीछे छिपी मूल मान्यता को ढूंढने की कोशिश करें। उस मान्यता पर सवाल उठाएं। क्या ये मान्यता सच में सच है? क्या इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत है, या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है? एक नई सकारात्मक मान्यता बनाएं। उस नकारात्मक मान्यता की जगह एक ऐसी नई मान्यता सोचें जो ज़्यादा सकारात्मक हो और जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे मैं प्यार के काबिल नहीं हूं की जगह सोचें मैं प्यार और खुशी का हकदार हूं। नई मान्यता को बार बार दोहराएं। अपनी नई सकारात्मक मान्यता को रोज अपने आप से कहें, उसे लिखें और उसे महसूस करें ताकि वो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अपनी मूल मान्यताओं को बदलना आसान नहीं होता, इसमें वक़्त और मेहनत लगती है, पर जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 6, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को बहुत हद तक नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। अगर हम अपनी भावनाओं पर सच में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को भी सकारात्मक तरीके से दोबारा प्रोग्राम यानी रीप्रोग्राम करना होगा। थिबो मैरिस हमें कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। जैसा कि हमने पहले भी बात की, सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराने से वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी सोच और हमारे व्यवहार को बदलना शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। जब हम अपने मन में अपनी मनचाही चीज़ों की एक साफ और जीती जागती तस्वीर बनाते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें हकीकत मानने लगता है और हमें उन्हें पाने में मदद करता है। हिप्नोसिस या आत्मसम्मोहन। हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस ये भी एक तरीका है अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे सकारात्मक सुझाव यानी सजेशंस देने का। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर हो सकता है। सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद का समय, ये वो समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है। इस समय सकारात्मक बातें सोचना या सुनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना एक धीमी प्रक्रिया यानी स्लो प्रोसेस हो सकती है, पर इसके नतीजे बहुत गहरे और स्थायी यानी परमानेंट होते हैं। अध्याय 7, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने के लिए आदतें बनाना, बिल्डिंग हैबिट्स फॉर इमोशनल मास्टरी। आखिर में थिबो मैरिस हमें कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाकर अपनी भावनाओं पर और भी बेहतर तरीके से महारत हासिल कर सकते हैं। ये आदतें हैं नियमित रूप से ध्यान यानी मेडिटेशन करना। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हमें अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक यानी अवेयर बनाता है। रोज़ाना आभार यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना, शुक्रगुजार होना, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है और हमें खुशी देता है। नियमित रूप से व्यायाम करना। कसरत करने से हमारे शरीर में खुशी देने वाले रसायन यानी केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन निकलते हैं जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं। पूरी नींद लेना। जब हम थके हुए होते हैं तो हमारी भावनाएं ज़्यादा आसानी से हम पर हावी हो जाती हैं। इसलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ भोजन करना। हमारा खाना भी हमारी भावनाओं पर असर डालता है। संतुलित यानी बैलेंस्ड और पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस खाना हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरणा देते हैं
और जिनकी सोच सकारात्मक है। अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें, वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं और अपना ख्याल रखें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। ये आदतें शायद छोटी छोटी लगें, पर जब हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो ये हमारी भावनाओं पर, हमारी सोच पर और हमारी पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा और सकारात्मक असर डालती हैं। और इसी सुकून और समझदारी भरी सोच के साथ थिबो मैरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस का हमारा ये प्यार भरा सफ़र पूरा होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी दोस्त हैं, हमारी मार्गदर्शक यानी गाइड हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर वो सारी ताकत है जिससे हम अपनी किसी भी भावना को समझ सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के भी मालिक बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपनी भावनाओं के साथ एक नया रिश्ता शुरू कीजिए। उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए और उन्हें प्यार से सही राह दिखाइए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे शांति, खुशी और आज़ादी के रंगों से भर जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके दिल में एक नई समझ, एक नई शांति और एक नया हौसला जगाया होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जब हम अपनी भावनाओं के साथ जीना सीख जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा कि आप अपनी भावनाओं से कहीं ज़्यादा बड़े और कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार और सुकून के साथ। अलविदा के साथ। अलविदा।